हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में क्या कहता है। बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम का पहले सिंबल क्या है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है एम और कैपिटल एम जो जी, मैग्नीशियम हो गया। इसकी एटॉमिक नंबर जो होती है वो 12, एटॉमिक मास जो होता है वो 24 AMU। AMU यहाँ AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ग्रुप जो है वो सेकंड ग्रुप का है, पीरियड जो है इसकी सेकंड पीरियड है। और इसकी जो अपीयरेंस होती है साइनी ग्रे व्हाइट। क्या है? साइनी ग्रे व्हाइट। अब हमारे पास मैग्नीशियम तो है, यहाँ मैं मैग्नीशियम आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम का एक रिबन है ये हमारे पास, लेकिन ये हवा में रहने की वजह से इस पे एक लेयर बन चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड करके, है ना। ऑक्साइड का लेयर बन गया, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको हम जलाकर भी देखेंगे थोड़ी देर में कि ये कैसे, जब इसको साफ करेंगे अभी थोड़ी देर में और देखेंगे कैसे जलता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। फिर आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये एक शॉर्ट नोट में मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्ट वे में। आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एक लाइट मेटल है, डेंसर देन एल्युमिनियम, डेंसर देन एल्युमिनियम। ये बर्न्स जो होगा ब्राइट व्हाइट फ्लेम में होगा। ब्राइट व्हाइट फ्लेम का मतलब है कि आप अगर नेक्ड आई से उसको देखोगे तो आपको धुंधला होगा, हो सकता है कि आंख भी खराब हो जाए अगर नजदीक से देखोगे। तो इसको हमेशा या तो गॉगल्स लगा के उस टाइप का यूज करते हैं या तो फिर दूरी से देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी जला के देखेंगे थोड़ी देर में। इस वीडियो में आपको जला के भी दिखाऊंगा। इसकी आप देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। या स्पेशली जो रिएक्टिव होगा वो पाउडर फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिएक्ट जो है कोल्ड वाटर में स्लोली करेगा और हॉट वाटर में फास्टली करेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। फिर पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके और डिटेल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अक्रेंस। अभी तक जो मैं आपको बताया ऑफ कोर्स आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का अक्रेंस यानी कि वो किस प्रकार हमारे नेचर में पाया जाता है। तो कहता है कि ये एक मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, ये 8वां एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल का 118 में 8वां, ये सबसे ज्यादा धरती में हमारे पाया जाता है। उसके बाद कहता है कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ओर्स के फॉर्म में। तो कौन से ओर्स, जो कुछ 2-4 हमने लिखे हैं, इसका नाम याद रखेंगे। पहला है डोलोमाइट, ठीक है, उसके बाद है मैग्नेसाइट और है कार्नेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सी वाटर में कितना होता है, तो 0.13% बाय मास। याद रखेंगे 0.13% होता है बाय मास। अब देखते हैं छोटा सिंपल एक यूजेज इसके क्या क्या है। तो इसका यूज जो है एलॉयज बनाने में। किस तरह के एलॉयज, तो लाइट मेटल एलॉयज या फिर हैवी में भी यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होती है, इसका कार में यूज होती है और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। नेक्स्ट है फायरवर्क्स एंड फ्लेयर्स फॉर ब्राइट लाइट फ्लेम। मतलब इसका जो है फायरवर्क्स में भी होता है, फ्लेयर्स में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न होता है ब्राइट व्हाइट फ्लेम में जलता है, जिसे मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है मेडिसिन के फॉर्म में भी इसका यूज होता है। तो मेडिसिन के फॉर्म में जो यूज होता है किस प्रकार होता है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि एक फॉर्मूला है बहुत ही कॉमन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटा एसिड का काम करता है। जब एसिडिटी हो जाती है तो इसको आप यूज करेंगे तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है एब्सोम साल्ट। क्या है, एब्सोम साल्ट। फॉर्मूला याद रखेंगे MgSO4, इसको बोलते हैं एब्सोम साल्ट। इसका यूज क्या है भाई, तो इसका यूज है जब मस्कुलर क्रैम्प होता है। मस्कुलर क्रैम्प आप देखते होंगे कभी कभी नस चढ़ता है, अचानक दर्द करने लगता है ना, तो या फिर मसल्स अजीब सा दर्द करने लगता है हमारा, तो उसे बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प। तो उसकी वो अगर ठीक करना हो तो हम लोग यूज करते हैं एब्सोम साल्ट। इसका जब आप यूज करोगे तो मस्कुलर क्रैम्प में आराम मिल जाता है हमको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल, तो कहता है ये 4th मोस्ट एबंडेंट मिनरल है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं उसमें ये चौथा ऐसा मिनरल है जिसका सबसे ज्यादा यूज है हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम क्या है, ये हमारे बॉडी के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। हमारी बॉडी के एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट एटीपी स्टेबलाइजेशन, यानी जो हमारा बॉडी से जो एनर्जी निकलता है, ग्लूकोज जब टूटकर एनर्जी में जो टूटता है तो एटीपी में टूटता है। इसका फुल फॉर्म आप जान रहे होंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्या है कि हमारे बॉडी का जो मसल है, नर्व्स है, उसको अच्छे से अगर काम करना हो तो वहां पर मैग्नीशियम जरूरी है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि मैग्नीशियम हमारे प्लांट में पाया जाता है, उनके पत्तों में। जिस प्रकार हमारे बॉडी के खून में कौन है, हेमोग्लोबिन है, यानी कौन सा मिनरल मेटल है, तो आयरन होता है। उसी प्रकार पत्तों जो हरा है, क्लोरोफिल है उसमें, तो उसमें कौन है, मैग्नीशियम है। ये जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं छोटी सी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हुई, ह्यूमन बॉडी में, ये हमने तो सिंपल लिख दिया है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो सिंपल याद रखना है कि डेफिशिएंसी जो मैग्नीशियम, वो ह्यूमन बॉडी के लिए मैंने लिखा है। तो क्या होगा, अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो फटीग होगा, क्रैम्प होंगे। मस्कुलर क्रैम्प ज्यादातर मैग्नीशियम की कमी से होती है। इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब कभी कभी होता है ना कि हार्ट बीट तेज हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो वो सारा का खेल किसका है, मैग्नीशियम का है। ठीक है, चलिए ये तो एक छोटा सा मैग्नीशियम के बारे में जानकारी थी मेरे द्वारा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैग्नीशियम ब्राइट व्हाइट फ्लेम में जलता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जब मैं जलाऊंगा तो मैं तो बेशक दूरी से थोड़ा जला लूंगा, आप घर में भी जला के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे दूर से हम लोग जला के देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट में जलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जला के। देखिए, ये हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन, फुल हमारे बंडल लेकर आया है अपने कॉलेज से। ठीक है, ये पूरा रबन है, और ये क्या है अभी देखिएगा, पूरा थोड़ा थोड़ा व्हाइट है। जबकि मैंने आपको अपीयरेंस इसका जो बताया, वो क्या बताया, ये साइनी ग्रे व्हाइट कलर का होता है, जबकि इसमें साइनी ग्रे व्हाइट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हवा में कांटेक्ट में आने से इसमें ऑक्साइड लेयर बन चुका है। तो इसको अच्छे से अगर जलाने के लिए तो क्या करेंगे, हम इसको अभी रगड़ कर साफ करेंगे। ठीक है, साफ करके आपको दिखाएंगे कि हाँ, ये ग्रे व्हाइट में थोड़ा दिखता है, और जब जलेगा तो फुल्ली ब्राइट व्हाइट फ्लेम में जलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको थोड़ा सा अगर कुछ दिख रहा हो तो इसमें डिफरेंस, ये थोड़ी सी, इसको मैंने अभी साफ किया है, थोड़ा सा व्हाइट मेरे को तो दिख रहा है, आपको हो सकता है मेरे कैमरे की वजह से ना दिख पा रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जला के दिखाऊंगा ब्राइट व्हाइट फ्लेम में। ध्यान रखेंगे, इसको हमें दूर से देखना है। क्यों दूर से देखना है, कि इतनी ब्राइट। चलिए देखते हैं हम इसे जलाकर ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम में जलता है या नहीं। साफ ये सही से हो नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास ये रगड़ने वाला कुछ नहीं था, शायद इसलिए ये डिले हो रहा है। क्योंकि जब तक ये प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम में अच्छे से नहीं जलता है। बट फिर भी इसे हम कोशिश कर रहे हैं जलाने की। देख पा रहे होंगे आप कि फुल्ली ये ब्राइट व्हाइट, हमारा पूरा लाइट ऑफ है और ये कितना फ्लेम में जल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग सामने से आंखों में से नहीं देखते हैं। कि ये पूरा भी प्योर व्हाइट रहता, प्योर मतलब साइन प्योर मैग्नीशियम रहता, तो प्योर ये अगर मैग्नीशियम रहता तो ऑफ कोर्स ये आपको क्या है कि वो ज्यादा ब्राइट देता, तो हमारे आंखों को ये चोटिल भी कर सकता है, अगर हम नंगी आंखों से अगर इसे देखेंगे तो। ठीक है, आप और ये जो जल गया तो ये क्या प्योर क्रिस्प व्हाइट बन गया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। ठीक है, कंप्लीट व्हाइट फॉर्म में हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो हमारा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।